नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आप लोगों ने हो सकता है न्यूज़ सुन लिया हो कि अमेरिका की एक कोर्ट ने इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे मूल बात पर आते हैं कि आखिरकार अरेस्ट वारंट का कारण क्या है। तो सबूत कुछ नहीं है, सबूत में दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट की खबर में कि टेक्स्ट मैसेज है सबूत, बस, और कोई ठोस सबूत नहीं है। आरोप यह है कि गौतम अडानी ने भारत में 2020 और 2024 के बीच में सरकारी ठेकों को हासिल करने के लिए $250 मिलियन का ब्राइबरी किया, घूस दिया भारतीय अधिकारियों। ये आरोप है। इसके लिए अमेरिका की सरकार, अमेरिका की कोर्ट जो है इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रही है। अब आप लोग समझते जाइए पूरी बात। यह रिपोर्ट छपी है वाशिंगटन पोस्ट में सबसे पहले, फिर वहाँ से बाकी जगहों पर गई। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका कारण क्या है। देखिए, कई कारण हैं। हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले भी अमेरिकन डीप स्टेट के निशाने पर आ गए हों, और बाइडेन प्रशासन ये चाहता है कि जाते जाते इतना बर्बाद कर जाऊं पूरे सिस्टम को अमेरिका के कि ट्रम्प आते ही उसमें उलझ जाए बुरी तरीके से। चाहे वो रसिया का मामला देख लो, चाहे यहाँ का मामला देख लो, और भी जगहों का आप देखते रहिए इसको। अभी और भी कुछ फैसले लिए जाएंगे जिससे कि ट्रम्प के लिए आने वाले समय में मुसीबतें खड़ी होंगी। ये बाइडेन के द्वारा लिया जाएगा। टाइमलाइन जरा सा देखिए इसको। टाइमलाइन है कि पिछली बार भी ऐसे ही हिंडनबर्ग नामक एक जालसाज दलाल कंपनी जो है, जो कि गिरते हुए शेयरों की दलाली करके जो है वो करती है, अपनी प्रॉफिट कमाती है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया गलत सलत, और बाद में जो है उस रिपोर्ट को गलत खारिज कर दिया गया पूरे भारतवर्ष में। फिर 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2024 को अडानी जो है अमेरिका में कुछ शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हैं। इससे अमेरिकन बिलियनियर काफ़ी उत्साहित भी थे। 21 अक्टूबर 2024 को इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में, और फिर कोर्ट से आदेश आ जाता है गिरफ्तारी वारंट। आप समझिए जरा सा, गेम देखिए इतनी जल्दी। यहाँ तो भारतीय कोर्ट हम सोचते थे सबसे ज़्यादा ये सब करती है, लेकिन अमेरिका भी कोर्ट इसी तरह से कर रही है, अमेरिका की भी। अच्छा, वाशिंगटन ने एक पोस्ट छापा, और अभी तो एक पोस्ट इसकी जो है हटा दी गई है, नहीं तो वाशिंगटन पोस्ट की खबरों को आप इन जनरल बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट उसकी पता नहीं कैसे हवा में तैर रही थी, ऐसे ही यूट्यूब पर तैर रही थी। हालांकि अब वो क्लियर कर दिया गया, हटा दिया गया है, अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जरा सा, जॉय बेजोस जो कि जो है इसके वाशिंगटन पोस्ट में हैं, कोई अच्छी पोस्ट पर मालिक को लिखे हैं, इसके चेयरमैन हैं कुछ, मतलब अच्छी पोस्ट पर हैं। तो वो जो है करता धरता है, और वो जो है अडानी के क्या है, कॉम्पिटिटर। अडानी अमेरिका में अगर कूदते हैं और लोग इनके के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इससे नुकसान होगा वहाँ के अरबपतियों को। अमेरिकन मीडिया का कंट्रोल है अमेरिका के अरबपतियों पर, वो नहीं चाहते हैं कि अडानी की तरफ झुके। इसलिए जो है इतनी तेज़ी से इस पैनिक को फैलाया जा रहा है। जब सबूत ही कुछ नहीं तो आप करोगे क्या। पहली बात, आइए ज़रा सा कुछ और बातों पर हम लोग तथ्यों पर गौर करते हैं कि क्या अमेरिका हर उस व्यक्ति के पीछे इतना संजीदा रहता है जो भारत में ब्राइबरी करता है, जो बांग्लादेश में ब्राइबरी करता है, जो पाकिस्तान में ब्राइबरी करता है, और उसके खिलाफ ऐसे ही अरेस्ट वारंट जारी करता है अपने यहाँ? तो आंसर मिलेगा नहीं। सिर्फ अडानी के खिलाफ या ऐसे भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ जो कि भारत को, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में लगे हैं, उनके खिलाफ है ये। सिर्फ अडानी नहीं है, अडानी इसमें एक मोहरे हैं। कल की तारीख में और भी ऐसे तमाम उद्योगपति इसकी जद में आएंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे, जो अमेरिका के प्रभाव में नहीं रहना चाहेंगे, वो इसके उसमें जाएंगे। मतलब इस तरह की परेशानियों का सामना वो करेंगे। फिर क्या अमेरिका में दलाली नहीं होती? अमेरिका में ब्राइबरी जीरो है क्या? वहाँ के लोग क्या, वहाँ की कोर्ट वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कभी, वहाँ के उद्योगपतियों के खिलाफ क्या कभी अरेस्ट वारंट जारी करती? वारेन एंडरसन इंडिया में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस कांड का प्रमुख दोषी अमेरिका में बैठा हुआ है। भारतीय अधिकारियों को घूस खिला करके भाग गया यहाँ से,
हाँ, तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी एमपी की, उसने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो थी, चीफ मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ियाँ गई थी, उनकी एरोप्लेन गए थे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक, फिर वहाँ से वो भाग गया, तो क्या उसको अमेरिकन अधिकारियों की ब्राइबरी के लिए दोषी मान करके उसको कभी गिरफ्तार किया गया वहाँ पर? ऐसे एक नहीं, दसों एग्जाम्पल रख सकते हैं साथियों, आप लोग भी जानते हो, कोई छिपाने की बात नहीं। जरा सा अगर आप कॉन्शियस होंगे तो जानते होंगे। लेकिन आज अमेरिका की आत्मा एकदम जग गई है कि वाह, जो है घूसखोरी करेगा विश्व में कहीं भी, अमेरिका में नहीं विश्व में कहीं भी, उसके खिलाफ हम वारंट जारी करेंगे, उसको अमेरिका में नहीं आने देंगे, वो घुसने नहीं पाएगा, आदि आदि बातें हैं। अब देखिए इसका क्या असर होता है, कब तक ये टिक पाता है मैटर। लेकिन फिलहाल के लिए 20% शेयर डाउन हो गए हैं अडानी के, इससे नुकसान तो उनको हुआ ही, लेकिन अब देखो इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन है वो जाने और डीप स्टेट जाने। चलिए फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, लंबा खिंच रहा है साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी इस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए कि क्या बाइडेन प्रशासन ने सही किया है या अमेरिका की कोर्ट ने सही किया है। क्या अमेरिका की कोर्ट भी बिकी हुई है जो कि डीप स्टेट के इशारे पर काम कर रही है? समझ रहे हैं? धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।